नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? तो इट इज अ सेकेंड स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस का सेकेंड स्टेप है। मैं माफी चाहूंगी कि मेरी थोड़ी सी गला फंस गई है, जिसके कारण मेरी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं होगी, बट या कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्लियर करके जाऊंगी आज, ठीक है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? तो नर्सिंग प्रोसेस का सेकेंड स्टेप है ये, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये क्या कर रहा है? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। डाटा को एनालाइज करता है और इंटरप्रिटेट करता है, ये हम आगे समझेंगे। आप इस पॉइंट को नोटिस कीजिए, एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। क्या मैंने बोला? एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम का मतलब, देखो नर्सिंग डायग्नोसिस जो होता है ना, उसको दो मेन टाइप्स बोल सकते हो। एक होता है एक्चुअल डायग्नोसिस, एक होता है पोटेंशियल डायग्नोसिस। एक होता है एक्चुअल डायग्नोसिस और एक होता है पोटेंशियल डायग्नोसिस। एक्चुअल डायग्नोसिस का मतलब मरीज के अंदर जो अभी प्रॉब्लम है, मरीज के अंदर जो अभी समस्याएं हैं, दिस इज द एक्चुअल डायग्नोसिस। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डायग्नोसिस? मतलब पोटेंशियल बोले तो कि प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के वजह से क्या प्रॉब्लम और हो सकती है, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल प्रॉब्लम, दिस इज द पोटेंशियल डायग्नोसिस। एक बात और मैं कहूंगी, ऐसे समझो, जैसे मैं कह रही हूं कि इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, किसी का जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो इनइफेक्टिव है, मतलब वो प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहा है, रिलेटेड टू इंजरी ऑफ द ब्रेन। क्योंकि ब्रेन में इंजरी हुई है, इसलिए जो व्यक्ति है वो सांस नहीं ले पा रहा है। तो ये क्या हुआ? दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। तो जब हम पोटेंशियल प्रॉब्लम की बात करते हैं, मतलब हम रिस्क की बात कर रहे हैं कि क्या मरीज के अंदर रिस्क है, संभावना है, पोटेंशियल है कि आगे प्रॉब्लम हो सकती है। समझ में आया? तो डायग्नोसिस में कभी भी आपको रिस्क मिले, ठीक है, जैसे रिस्क फॉर फॉल ऑफ इंजरी, मतलब मरीज जो है गिर सकता है, गिर सकता है बेड पर से, या फिर उसको इंजरी हो सकती है। तो ये पोटेंशियल है, ये हो सकता है, हुआ नहीं है अभी। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम का मतलब मरीज के अंदर जो प्रॉब्लम ऑलरेडी प्रेजेंट है। आई होप यू आर क्लियर, एंड आगे और क्लियरिटी होगी, प्लीज फोकस इट, ओके। नेक्स्ट है फॉर्मुलेट डायग्नोसिस। याद रखिएगा, मतलब याद इन द सेंस समझिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि हम डायग्नोसिस जो बनाते हैं, फॉर्मुलेट का मतलब किसी चीज का निर्माण करना, डायग्नोसिस जो हम बनाते हैं ना, तो वो हम नर्सिंग प्रोसेस के कौन से स्टेप में बनाते हैं? तो आप सिंपली बोलना कि नर्सिंग डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं? डायग्नोसिस को फॉर्मुलेट करते हैं। आप जब केयर प्लान बनाते होगे तो उसमें नर्सिंग डायग्नोसिस में ही तो आप डायग्नोसिस लिखते हो ना, कि मरीज को क्या हुआ है, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न हुआ है, जिसके क्यों हुआ है? क्योंकि उसको हेड में इंजरी हो गई है या ब्रेन में इंजरी हो गई है, ठीक है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं? हम एक एक्यूरेट, एक सही डायग्नोसिस का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही छोटी बातें आपके लिए कॉन्सेप्ट बनेगी। सो प्लीज फोकस ऑन दिस। नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस प्रोवाइड फॉर सिलेक्शन ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन। अब ये क्या कर रहा है कि नर्सिंग डायग्नोसिस जो है ना, ये में प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड यहाँ पे मतलब वो हेल्प करता है, किस चीज में? तो नर्सिंग इंटरवेंशन में। हम नर्सिंग इंटरवेंशन क्या देंगे, इसमें कौन हेल्प करता है? नर्सिंग डायग्नोसिस हेल्प करता है ना। ऑफ कोर्स डायग्नोसिस में क्या पता चलता है कि मरीज का क्या प्रॉब्लम है, और इंटरवेंशन में क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, वो हुआ नर्सिंग इंटरवेंशन, है ना। कि किसी को मान लो पेट में दर्द है, ये डायग्नोसिस हुआ, अब उस दर्द को ठीक करने के लिए हम किसी को पेन किलर दे रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हुआ? पेन किलर देना, दवाई देना इज द इंटरवेंशन, इज द नर्सिंग एक्शन, इट इज अ नर्सिंग टास्क, राइट। बट
जो तो ये मदद कौन कर रहा है? डायग्नोसिस ही मदद कर रहा है ना। डायग्नोसिस में तो प्रॉब्लम का फाइंड आउट होता है, राइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा, आपने अपने जो कॉपीज में, बुक्स में भर भर के देखा होगा नंदा डायग्नोसिस। व्हाट इज नंदा डायग्नोसिस? नंदा डायग्नोसिस, जो हम डायग्नोसिस बनाते हैं वो नंदा के आधार पे दिया गया है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि नंदा का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नंदा डायग्नोसिस, ठीक है। तो एन फॉर नॉर्थ, ए फॉर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। फिर से नंदा बोलिएगा आप मेरे साथ मन में, एन फॉर नॉर्थ, ए फॉर अमेरिका, एन फॉर नर्सिंग, डी फॉर डायग्नोसिस और ए फॉर एसोसिएशन। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ नंदा, ठीक है। नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, इन्होंने ही डायग्नोसिस दिया था, नर्सिंग डायग्नोसिस। चलो अब देखो, अब इन्होंने बताया कि जब हम कोई भी डायग्नोसिस स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं? डायग्नोसिस स्टेटमेंट, ठीक है। डायग्नोसिस स्टेटमेंट लिखते हैं ना, तो उसका 3 पार्ट होता है, ठीक है। कौन कौन सा? पहला होता है प्रॉब्लम, दूसरा होता है इटियोलॉजी और इसका तीसरा होता है सिम्टम्स। तो 3 चीज होता है। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि PES, मैं क्या बोली? मैं सिंपल बोली कि आप डायग्नोसिस को एक स्टेटमेंट के रूप में लिखते हो ना, तो आगे आपको एग्जाम्पल समझाऊंगी, घबराइएगा नहीं, आप इतना समझा रही हूँ समझिए कि उसको स्टेटमेंट में जब लिखते तो उसका 3 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है प्रॉब्लम, दूसरा पार्ट होता है इटियोलॉजी और तीसरा पार्ट होता है सिम्टम्स, ठीक है। तो आखिर प्रॉब्लम में हम क्या लिखते हैं? नर्सिंग डायग्नोसिस में जो प्रॉब्लम वाला स्टेटमेंट होता है उसमें क्या लिखते हैं? उसमें हम मरीज का जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो लिखते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम क्या है मरीज को? तो इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, ब्रीदिंग पैटर्न इनइफेक्टिव है, ठीक है। अब हम फिर क्या लिखते हैं? इटियोलॉजी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इटियोलॉजी लिखते हैं। तो इटियोलॉजी में हम क्या लिखते हैं कि रिलेटेड, मतलब कारण क्या है, क्यों ब्रीदिंग पैटर्न डिस्टर्ब है भाई? क्योंकि ब्रेन में इंजरी हो गई। फिर लास्ट में हम क्या लिखते हैं? साइन एंड सिम्टम्स। क्या लिखते हैं? यहाँ पे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बोलो या फिर आप याद रखना साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। लास्ट में हम क्या लिखते हैं? साइन एंड सिम्टम्स, जैसे कि एज एविडेंस बाय डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और डिसएपनिया। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग को हम क्या बोलते हैं? डिसएपनिया। तो डिसएपनिया क्या है? एक साइन एंड सिम्टम्स है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, वेरी इजी। जब हम कभी भी नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं, ठीक है, चलो इससे एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है, घबराइएगा नहीं आप बिल्कुल भी। देखो ये क्या लिखा हुआ? एक्यूट पेन, मतलब मरीज को पेन है, तो ये क्या हो गया? व्हाट इज दिस? दिस इज द प्रॉब्लम। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं डायग्नोसिस में? प्रॉब्लम। दूसरा पार्ट में क्या लिखते हैं? वो प्रॉब्लम का कारण, यानी कि इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्यों है भाई? मतलब इटियोलॉजी में क्या है? तो सर्जिकल इंसिजन, मरीज को सर्जिकल इंसिजन हुआ था इसलिए पेन हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे? सिम्टम्स। तो सिम्टम्स क्या है? डिस्कम्फर्ट। सिम्टम्स क्या है? डिस्कम्फर्ट, मरीज को अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है वो क्या होता है? ये होता है डायग्नोसिस स्टेटमेंट का 3 पार्ट। क्या आपके मन में ये सवाल उठा कि इतना करने का क्या जरूरत था भाई? एक सिंपल सा लिख देता है ना। देखो मेरे मन में सवाल उठा था ये चीज कि इतना ड्रामा करने का क्या जरूरत है। तो सिंपली जरूरत ये है कि ये करने से क्या होता है कि जो कॉस्ट है, हेल्थ केयर का जो कॉस्ट है वो कम जाता है, मतलब जो खर्चे हैं ना वो कम जाते हैं। इसीलिए ये 3 पार्ट्स को बनाया गया है। इन 3 पार्ट्स को बनाने का गोल क्या है? इट डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, हेल्थ केयर का कॉस्ट जो है कम हो, इसीलिए। चलो तो ये 3 पार्ट समझ में आ गया। अब देखो एक चीज और, नर्सिंग डायग्नोसिस यूज करते हैं तो नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या लिखते हैं? हमने भी पढ़ा ना, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या लिखते हैं
इटियोलॉजी, तो इटियोलॉजी हम लिखते हैं तो उसमें कौन सा फ्रेज यूज करते हैं? फ्रेज। तो याद रखिएगा रिलेटेड टू। अगर आपको कहीं भी इस तरफ से रिलेटेड टू मिल जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या बता रहा है? इटियोलॉजी। ये इटियोलॉजी बता रहा है। और कहीं पे आपको एविडेंस मिल जाए, इसका मतलब ये लास्ट जो अपने पढ़ा है साइन एंड सिम्टम्स, ये आपको वाइवा में पूछा जा सकता है, या फिर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो कि नर्सिंग डायग्नोसिस जब हम लिखते हैं तो नर्सिंग डायग्नोसिस में इटियोलॉजी होता है। उस जो तो इटियोलॉजी जो होता है उसको हम, उस इटियोलॉजी में हम कौन सा फ्रेज यूज करते हैं? तो आपको अगर नर्सिंग डायग्नोसिस में रिलेटेड टू मिल जाए, इसका मतलब वो क्या बता रहा है? वो इटियोलॉजी बता रहा है, ठीक है। और अगर एविडेंस मिल जाए, सबूत, तो वो क्या मिल रहा है? साइन एंड सिम्टम्स। मरीज का साइन एंड सिम्टम्स क्या है आपके लिए? आपका सबूत है, तो एविडेंस उसमें लगेगा, समझे? अब देखो इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, मतलब उसका जो एयरवे है ना वो पूरा क्लियर नहीं है। रिलेटेड टू, अब देखो रिलेटेड टू लग गया, इसका मतलब क्या होगा? इटियोलॉजी। इटियोलॉजी लिखा हुआ है, क्यों भाई? क्योंकि म्यूकस कलेक्ट हो चुका है, इसलिए उसका एयरवे क्लियर नहीं है। आप कैसे एविडेंस किया, आपने कैसे पता लगाया? एविडेंस का मतलब साइन एंड सिम्टम्स। तो क्या साइन एंड सिम्टम्स है? उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है, समझ रहे हो बात को? इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। तो एक बात और आपको बताऊंगी, ठीक है, कि अगर मैं ये बोलूं कि जो नर्सिंग डायग्नोसिस होता है वो डिजीज को फाइंड आउट करता है। फ्रॉम द नर्सिंग डायग्नोसिस आई फाइंड आउट द डिजीज। इट इज राइट और रॉन्ग? इट इज टोटली रॉन्ग। देखो डायग्नोसिस दो तरह का होता है, एक होता है मेडिकल डायग्नोसिस, एक होता है नर्सिंग डायग्नोसिस। आपने कभी सोचा है कि डायग्नोसिस के आगे नर्सिंग क्यों लगा है? असेसमेंट के आगे आप कभी देखे हो कि नर्सिंग असेसमेंट हम बोल रहे हैं, पर जब हम डायग्नोसिस बोलते हैं तो उसके आगे हम नर्सिंग लगा देते हैं, क्यों? देखो आप एक साइंस के स्टूडेंट हो, आप चीजों को रट नहीं सकते यार, कितना रटोगे? इट्स टू, कैसे तुम, बहुत इलाबोरेट चीजें हैं। यू शुड हैव टू फाइंड आउट कि व्हाई देयर इज रिटन नर्सिंग डायग्नोसिस नो इंस्टेड ऑफ डायग्नोसिस। क्यों डायग्नोसिस नहीं लिख के नर्सिंग डायग्नोसिस हर जगह लिखा हुआ है? बिकॉज देयर इज टू टाइप ऑफ डायग्नोसिस, वन इज मेडिकल डायग्नोसिस एंड सेकेंड वन इज नर्सिंग डायग्नोसिस। मेडिकल डायग्नोसिस में जो डॉक्टर डायग्नोज करते हैं, और डॉक्टर क्या डायग्नोज करते हैं? डिजीज को डायग्नोज करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि एक मरीज है, उसको डायग्नोज हुआ आर्थियोस्क्लेरोसिस, तो आर्थियोस्क्लेरोसिस उसको डायग्नोज हुआ। दिस इज व्हाट? दिस इज मेडिकल डायग्नोसिस, जिसमें डिजीज कंडीशन प्रॉपर बताया जा रहा है, समझ रहे हो? दिस इज मेडिकल डायग्नोसिस। मैं बोलूं किसी को फैटी लीवर है, किसी को मेनिंजाइटिस है, किसी को क्या कह सकते हो, माइकार्डियल इन्फेक्शन है, इट इज ऑल डिजीज कंडीशन आर मेडिकल डायग्नोसिस। सो इन द नर्सिंग डायग्नोसिस we don't find any type of disease। याद रखना, नर्सिंग डायग्नोसिस में हम कभी भी बीमारी का पता नहीं लगाते हैं। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझा रही हूँ, शायद अभी आपको नहीं उसका इंपॉर्टेंस पता चले, आगे चलकर चले जब आप कॉम्पिटिटिव फेज में जाओगे, बट प्लीज ट्राई टू फोकस इट, राइट? तो ये जो डायग्नोसिस है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझ में आ गया? और नर्सिंग डायग्नोसिस, आप नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या करते हो? नर्सिंग डायग्नोसिस में मरीज का प्रॉब्लम को निकालते हैं, प्रॉब्लम, इटियोलॉजी और साइन एंड सिम्टम्स। तो प्रॉब्लम और इटियोलॉजी, यानी कि डायग्नोसिस में हम क्या देखते हैं? मरीज का प्रॉब्लम को देखते हैं, ना कि उसके बीमारी को फाइंड आउट करते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी प्लानिंग पढ़ना है ना, प्लानिंग पढ़ना है, तो प्लानिंग पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है? थैंक यू।